गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं निहारंजन विश्वास आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक हेल्थ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश में ये एक बीमारी बहुत ही खतरनाक तरीके से स्प्रेड हो रही है और डे बाय डे इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और वो बीमारी आपको बताना चाहूँगा कि जिसका नाम शुगर या डायबिटीज़ है। और हमारे कंट्री को डायबिटीज़ मतलब शुगर का हब बोला जाता है और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। आज से 30 साल पहले बहुत कम केसेस, रेयर केसेस सुनने को मिलते थे। आज आप हर एक तीसरे व्यक्ति को आप सुनेंगे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है, क्योंकि इसको कई नामों से पुकारते हैं। चीनिया भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। और ये बहुत ही एक मिथ बना हुआ है कि हम इसको परमानेंट ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज मेडिकल साइंस में हमें बताया जाता है कि इसके लिए लगातार आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी और इसका परमानेंट समाधान नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल एक डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और मुझे लगता है कि कुछ सावधानियों को यदि हम बरतेंगे तो इससे भी निजात पा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको रिवर्स भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी बन गई है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो आज हम समझेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। और किसी को बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है तो उसको भी हम कुछ ना कुछ ऐसे साइड से सप्लीमेंट देके भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डायबिटीज़ को समझते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उस भोजन में मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देता है। जो भी हम आज एक्टिविटी कर पा रहे हैं वो ग्लूकोज की वजह से हो पा रहा है। तो ग्लूकोज को हमारे ब्लड में जब पहुंच जाता है तो ब्लड से सेल तक पहुंचने के लिए, यानी सेल में एंट्री कराने के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। उसके अंदर जो है बीटा सेल्स होती हैं, ये सीक्रेट करती हैं इंसुलिन का। और यही इंसुलिन हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने का काम जो है इंसुलिन करता है। और हमारा शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है। लेकिन ये प्रक्रिया नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से आज की डेट में ये ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। और बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा जो इंसुलिन है या तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से सामान्य स्तर से, नॉर्मल स्तर से ये इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती है तो इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। और ये कई तरह की होती है, जिसमें टाइप 1 भी होता है, एक जेस्टेशन होता है, एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 की बात हम ज़्यादा नहीं करें क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिजीज है और ये छोटे उम्र के लोगों को होती है। इसमें इंसुलिन हमें बाहर से लेना ही पड़ता है, इसका मुझे लगता है कि कोई समाधान नहीं। लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम जो केस मिलते हैं वो टाइप 2 के मिलते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट होता है या फिर वो कम मात्रा में वर्क कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी रहती। तो आज हम उसी की बात करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ की। और टाइप 2 डायबिटीज़ इसी तरीके से हम मेडिसिन खा के मैनेज कर सकते हैं और इसको यदि हम लंबे समय तक कुछ ट्रीटमेंट लें, कुछ सावधानी बरतें तो ठीक भी कर सकते हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या करेंगे कि जब आज की डेट में जो डायबिटीज़ हो जा रहा है या जो शुगर की बीमारी हो जा रही है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अगर हम कारण को नहीं जानेंगे तो हम वो गलतियां हमेशा करते रहेंगे। तो आप कोई भी मेडिकेशन पे आप चले जाएं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये इंक्रीज या ये प्रॉब्लम हमारी क्यों हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारा सोने का, जागने का, खाने का आज कोई टाइम नहीं है और हमारे शरीर में हर एक चीज़ की टाइमिंग सेट है। और अगर हम इसका रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही। दूसरा क्या है, नो फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज हमारे ब्लड में सेल तक जाता है तो हमारी जो है एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है और उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन हम जब शरीर से कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं तो जो ग्लूकोज लेवल वो यूज ही नहीं हो पाता और ऐसे हमारे ब्लड में पड़ा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आज की डेट में कम है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो चल नहीं रहे, लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम आज हम मशीन से कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ग्लूकोज हमारा यूज ही नहीं हो पाता। हमने इंटेक तो बहुत कर लिया
बहुत सारे फूड मटेरियल ले लिए, लेकिन वो ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ, और यूटिलाइज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो ब्लड में ही हमारा रह जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है जो ये डायबिटीज़ की बीमारी को इंक्रीज करने में मदद करता है। उसके बाद प्रोसेस फूड, आज की डेट में जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें कैलोरी का लेवल बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन फाइबर बिल्कुल नहीं होता, पानी बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी एक कारण है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, और शुगर, मैदा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ही खतरनाक, ये समझो इतना सूटअप करती हैं कि आप मतलब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो भी चीनी वाली जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इसको जो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ावा देने में मदद करता है। बैड डाइट, जो खाने का हम चीज़ें लेते हैं उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा चला जाता है, यानी कि 2 से 3 गुना ज़्यादा चला जाता है, जितनी बॉडी को जरूरत है उससे कई गुना ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यूज ऑफ फास्ट फूड, आज की डेट में जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देता है। यूज ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में भी कई बार देखा गया है कि जो पेरेंटल लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है तो नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद फूड क्रेविंग, हमारे देश में कार्ब लविंग कंट्री है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ हमें ऐसा लगता है खाना चाहिए, और जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम पार्ट तो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, जो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है। तो जितना बॉडी को यूज नहीं है तो उससे ज़्यादा हमारे बॉडी में डिपोजिट होता है। हाई इंटेक कार्ब, कार्ब का मैंने बोल ही दिया कि हम लोग कार्ब लविंग कंट्री हैं, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मिनिमम मील गैप, मील गैप बहुत कम है। आज की डेट में इतने सारे खाने के आइटम बन चुके हैं, तो हम हर 2 घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, यानी जो पहले का लिया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो यूज नहीं हुआ, लेकिन हमने और इंटेक कर लिया। तो आप सोचो कि कोई चीज़ यूज नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं वो डिपोजिट होगी, और डिपोजिट होगी तो कोई ना कोई बीमारी बनेगी, और उसमें शुगर एक ऐसी बीमारी है जो इसी कारण की वजह से होती है। चीनी, चावल, मैदा का यूज ज़्यादा हम करते हैं, इसकी वजह से बीमारी होती है। उसके बाद आप देखेंगे जब ये बीमारी हो जाए, क्योंकि प्री स्टेज में पता नहीं चलती, आज की डेट में आप देखेंगे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है डायग्नोस हो चुका है, लेकिन ऐसे 10 करोड़ या 20 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको शुगर है कुछ लेवल पे, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा, सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि प्री स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते। तो आपको लक्षण जब दिखाई देते हैं तब समझो पूरी तरह से हो चुका है। तो लक्षण में क्या है, उसके बाद थकान आएगी, उसके बाद आप देखेंगे सुस्ती और महसूस होगी, क्योंकि ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, एनर्जी बनी नहीं रही है। उसके बाद भूख ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, उसके बाद अधिक प्यास लग सकती है, बार बार पेशाब का आना हो सकता है, त्वचा संक्रमण हो सकती है, धुंधला दिखाई दे, क्योंकि आंखों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब शुगर लेवल शूट अप करता है। उसके बाद देखेंगे वजन जो है एकाएक कम होने लगता है, बहुत जल्दी डाउन हो जाता है वजन, सिर दर्द होने लगता है, माइग्रेन, इस तरह की दिक्कतें आ जाती, चक्कर जैसा महसूस होगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बनी नहीं रही है, पहुंची नहीं, जननांगों के आसपास खुजली हो सकती है, बार बार मूड स्विंग हो सकता है, चोट का घाव अगर भर नहीं रहा तो ये संकेत इस तरीके का है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये शुगर के पेशेंट को होती है। लेकिन अगर किसी को चेक कराना तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं बताना चाहूँगा HbA1c, एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहता है नॉर्मल से, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है। इसमें आपका 5 से 7 अगर लेवल है तो नॉर्मल है, 7 से 8 हो चुका है तो आप समझो प्री डायबिटिक है, यानी बॉर्डर पे हैं, और 8 से ऊपर पहुंच रहा है तो आप पूरी तरीके से डायबिटिक हो चुके हैं। तो ये टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आपको बताएगा। मैं कुछ फैक्ट से फिगर से शेयर करूंगा। WHO की रिपोर्ट है, आप देखेंगे 16 साल में डायबिटीज की मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, मतलब 2 गुना बढ़ चुकी है। अभी 2020 में सर्वे हुआ तो पता चला 3 करोड़ 20 लाख है, और आप देखेंगे कि 2023-24 तक 10 करोड़, यानी 23-24 तक, अभी 26 चल रही है, तो आप सोचो कि कम से कम 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग होंगे। 30 करोड़ इंडियंस प्री डायबिटिक हैं, मतलब सोचो आप प्री डायबिटिक हैं, इतनी बड़ी संख्या है। 2030 तक ये आंकड़ा होने वाला था, लेकिन ये 24 में ही हो चुका है, इतना तेजी से स्प्रेड कर रहा है। 2015 में डायबिटीज से मरने वालों की संख्या 2,20,000 थी। भारत में हर रोज डायबिटीज से मरने वालों की संख्या 600 से प्लस है इस बीमारी का। केरल, तमिलनाडु, गुजरात शुगर की बीमारी तेजी से फैल रही है, और पूरे देश में डायबिटीज के इलाज में सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। सोचो आप, परमानेंट समाधान भी नहीं, इसमें इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, और जो लिखा है भारत सरकार के स्वास्थ्य बजट का 4 गुना है, इतना ज्यादा जो है इस पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे डायबिटीज का बहुत खतरनाक तरीके से ये स्थिति है, और अगर इसको हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्या सावधानी है? अपने वजन को नियंत्रण करें। अगर आपके लंबाई के हिसाब से वजन आपका बढ़ रहा है तो आप इसको कंट्रोल करें, मैनेज करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देगा।
उसके बाद आप देखेंगे नियमित कुछ ना कुछ व्यायाम करें, क्योंकि एक्सरसाइज आज की डेट में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज से हमारे अंदर जो डिपॉजिट ग्लूकोज की मात्रा है वो यूटिलाइज हो जाएगी, तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिले, जिसमें आपके दालें हो गई आपके, इस तरीके से पनीर हो गया, इस तरह की जो आपके जो शाम को भिगो देते हैं स्प्राउट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद टेक फाइबरस फूड, जो फाइबर ज़्यादा है, क्योंकि फाइबर क्या करता है आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और पास आउट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सुबह 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 आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाएगा। उसके बाद इनटेक रा वेजिटेबल्स, आप सलाद ज़्यादा खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे तो आपके विटामिन मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपका पेट जो है थोड़ा सा भर जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट या चावल रोटी जो भी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की वो थोड़ा सा कम जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिक्स फूड टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचर का नियम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, एक खाने का समय होता है, क्योंकि एक उसकी साइकिल चलती है, जब तक वो साइकिल पूरी ना हो तब तक आप दूसरा ना लें, तो टाइमिंग फिक्स करें। उसके बाद आप देखो मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक टाइमिंग होती है, 6 से लेके 8 PM जो शाम का टाइम है वो खाएं। उसके बाद हैबिट फास्टिंग इन ए वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है, यदि आपको शुगर रिवर्स करना है तो मेडिकेशन तो आपका चल ही रहा है, बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताया गया है कि टाइमिंग साथ साथ में अगर आपने एक दिन का फास्टिंग कर लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा भूख ज़्यादा लगती है, शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बॉडी को कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने फास्टिंग कर ली तो आपकी शुगर बहुत जल्दी विदाउट मेडिकेशन के भी आपका रिवर्स कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक दिन चूज कर लें कि आपको फास्टिंग करनी है, और फास्टिंग में आप हो सकता है कि पहले आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते आप इसको हैबिट डालें, और ये आपने काम कर लिया तो आपका बहुत अच्छी तरीके से शुगर रिवर्स हो जाएगा। डाइट प्लान करें, शुगर में आपने जब डाइट प्लान करना है उसमें आप देखेंगे जो 1/4 है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, दाल सब्जी, और 1/4 रोटी होना चाहिए और चावल। तो इस तरीके से हम जो हमारा पोर्शन है हमारा खाने का प्लेट का, वो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मील गैप 12 से 14 घंटे का मील गैप आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए जो आपने खाया है उसको पूरी तरीके से बॉडी पूरी डाइजेस्ट कर पाती है, उसके लिए 12 से 14 घंटे का लगता ही लगता है। तो मील गैप रखें, एक हफ्ते का हफ्ते में एक बार गैप करें, आपका खाने का डाइट का गैप करें, यानी कि फास्ट रख दें, और साथ में टाइमिंग फिक्स कर लें। आप जैसे सुबह हो गया आपने 6 से 9 बजे तक नाश्ता कर लिया, उसके बाद दोपहर में हल्का फुल्का कुछ ले लिया, और शाम को आपने 6 से 8 बजे, शाम का भोजन रात में नहीं, जल्दी कर लें, क्योंकि जल्दी करने से ही आपको ये होगा, क्योंकि आज की डेट में लोग 11 बजे 12 बजे 10 बजे के बाद ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर सुबह स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हैबिट अगर करेंगे तो ये आपका जो है कोई भी मेडिसिन ले लें कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आपकी बीमारी जाएगी नहीं। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो सनलाइट्स के आप कनेक्शन में जाएं, धरती के टच में कुछ पैदल चलें नंगे पैर, साथ में ये टाइमिंग फिट करें, मील गैप करें 12 से 14 घंटे का, और साथ में एक फास्टिंग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ में आप सोशलाइजेशन, यानी कि आप अकेले अकेले ना रहें, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन भी इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस में रहेंगे टेंशन में रहेंगे तो ये बीमारी शूटअप करती है। तो आप थोड़ा सा घुले मिलें, लोगों के साथ बैठें, परिवार के साथ बैठें, अपने सोसाइटी में बैठें, कुछ वक्त बिताएं दिन में, तो आपको ये बीमारी बहुत जल्दी आपकी रिलैक्स होने वाली है। अवॉइड क्या करें, उसके बाद देखो फ्राई फूड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है आपके खाने का। उसके बाद डायरेक्ट शुगर, गुड़, शहद से परहेज करें, क्योंकि ये इसमें बहुत तेजी से इंस्टेंट शुगर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो इसको यूज ना करें। फलों में आम, केला, लीची, कटहल, अंगूर, शरीफा का थोड़ा सा कम सेवन करें, किशमिश हो गया, बेल का जूस हो गया, इसको थोड़ा सा कम करें। नारियल का पानी, फलों का जूस प्री डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या खा सकते हैं, साबुत फल खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, अनार खाएं, अनानास खाएं, अमरूद खाएं, दलिया खा सकते हैं, स्प्राउट खाएं, खीर खाएं, सत्तू खाएं। इस तरह की चीज़ें खाएंगे ना, क्योंकि सत्तू में भी फाइबर बहुत होता है, तो आपको रिवर्स करने में बहुत मदद मिलेगी। डायबिटीज से हमारे लगभग सभी अंगों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए एक बीमारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बीमारी के चलते कई सारे अंग आपके प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना और रिवर्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले देखिए सर के बाल पक जाएंगे या गिरने लगेंगे, उसके बाद ब्रेन में दिक्कत आ जाएगी, आंख और जीभ में दिक्कत आ जाएगी इस बीमारी की वजह से, गले में दिक्कत आ जाएगी, हार्ट में दिक्कत आ जाएगी, हार्ट फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, लंग्स में दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद इंटेस्टाइन आपकी जो आते हैं उसमें भी इन्फेक्शन या किसी तरह का अल्सर वगैरह हो जाएगा, लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और साथ में किडनी भी बुरा प्रभाव पड़ता है, बेंस नर्व्स में भी दिक्कतें आती। तो ये सोचो कि
इसको आप सोचो बीमारी का गुच्छा बोला जाता है, इसीलिए इस बीमारी का हमें बहुत जल्दी इसका समाधान करना है। डायबिटीज सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने सावधानी बताई इनको भी अपनाएंगे। और साथ में आपको एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, डाइव वाइटल 1। ये बहुत ही शानदार एस्टोनिया वन का एक कमाल का प्रोडक्ट है जो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें 5-in-1 सॉल्यूशन है। और इस प्रोडक्ट का मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से मैं लगातार लोगों को देके शुगर को रिवर्स करा दिया, कोई मेडिकेशन नहीं लेना, इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप सुबह शाम लेते हैं, खाली पेट ले सकते हैं या खाने के 15-20 मिनट बाद लेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से रिलैक्स करेगा। इसमें क्या है, 4-in-1 सॉल्यूशन है। सबसे पहले शुगर लेवल को भी डाउन करेगा, आपके जो ऑर्गन्स खराब हो गए उसको भी ये ठीक करने में मदद करेगा। इसमें मल्टीविटामिन पड़ा हुआ, आपको एनर्जी बहुत अच्छी आएगी और साथ साथ में आपका जो पैंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा करेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आप इसको लेके अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप आज का वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ, आप इसको जरूर कर सकते हैं। और कुछ इसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ आपके साइड में कुछ प्रोडक्ट और लगा देंगे जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और ये बीमारी आपकी हमेशा हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, केमिकल वाली भी प्रॉब्लम। क्योंकि केमिकल वाले से आपका कभी भी बीमारी ये खत्म नहीं होती बल्कि और धीरे धीरे बढ़ती जाती है और साथ में साइड में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये विदाउट साइड इफेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, इससे आप अपनी शुगर को 6 मंथ में पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे वीडियो देखा और इस तरह की किसी को प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें ताकि वो अपने इस बीमारी से निजात पाए। थैंक यू वेरी मच।